हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित में अलजेब्रा का जो है प्रैक्टिकल नंबर 6 देखेंगे। हमारा जो है आज का हमारा प्रैक्टिकल नंबर 6। देखो हमारा प्रैक्टिकल नंबर 6 क्या है कि शिक्षकों के द्वारा जीएसटी व्यवहारों के विषय सूची के आधार पर कर बीजक तैयार करना, मतलब टैक्स इनवॉइस जो है वो हमें तैयार करना। जैसे हम कोई भी सामान लेते हैं तो सामान में तुमने देखा होगा ना कि वो बिल बनता है, उसमें आजकल जो है कर बीजक मतलब टैक्स इनवॉइस में जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की जानकारी होती है। तो अब यहाँ पे देखो हमें पूर्व आकलन, अपेक्षित पूर्व ज्ञान क्या है। विद्यार्थियों को वस्तुओं के कर बीजक, जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पे जीएसटी तुम्हें पता है ये 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया। जीएसटी यहाँ पर ये जो है मतलब कर प्रणाली टैक्स में उसको लागू किया गया। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस यानी वस्तु और सेवा कर, वस्तु और सेवा कर। और जीएसटी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी होता है वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। यहाँ पर इसके आगे सेंट्रल लगा दिए तो सीजीएसटी हो गया, और अगर इसके आगे पे स्टेट लगा दिए तो वह एसजीएसटी हो गया। ये जीएसटी के दो प्रकार हैं। जीएसटी जो भी मतलब किसी भी वस्तु पे जो भी जीएसटी होती है उसकी आधा सीजीएसटी होता है और आधा एसजीएसटी। सीजीएसटी जो होती है वो केंद्र सरकार को जाती है और एसजीएसटी राज्य सरकार को जाती है। दी गई रकम की अनुसार यहाँ पे जीएसटी की गणना हमें करना है। तो यहाँ पर वस्तुओं का नमूना कर बीजक, यानी पहले कि हमें कोई भी एक टैक्स इनवॉइस हमें जो है नमूना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया गया है, प्रैक्टिकल में दिया गया है। मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि XYZ एंटरप्राइजेस, मतलब वहाँ पे नाम नहीं दिया गया, उसका एड्रेस दिया है XYZ एंटरप्राइजेस। फिर वहाँ पे वो जो वेंडर है उसका एड्रेस, उसका कौन सा कॉरपोरेशन है, उसका GSTN नंबर होता है। GSTN नंबर हमें पता है ना, ये जो है 15 अंक के होते हैं। GSTN नंबर सबको मिलता है जो कंपनी वाले। और जो है यहाँ पर टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, ये सब जो है जानकारी, GSTN नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट, ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर का डेट क्या है, वो सब पहले ऊपर होता है। फिर उसके बाद क्या सामान लिया गया है उसकी यहाँ पे जानकारी होती है। तुमने कभी भी देखो अगर कोई भी सामान खरीदते हो ना तो उसका भी अब बिल देखोगे तो तुम्हें इस तरह से सब मिलेगा। तो सामान का भी कोड होता है, तो यहाँ पे कोड रहता है क्योंकि वो लोग अपने सामान का ना शॉप वाले कोड रखते हैं। तो यहाँ पर इसमें किसी ने ये टर्नर कार्ट्रिज जो है 12 का खरीदा। कितना खरीदा? 2 खरीदा। अब ध्यान देना, क्वांटिटी 2 मतलब 2 कार्ट्रिज खरीदा, लेकिन एक का रेट 820 रुपया है। तो ये जो रेट लिखा मतलब एक सामान का, मगर क्वांटिटी कितनी है? 2। तो 2 को 840 से गुना किया तो 820 से गुना किया तो 1640, मतलब ये उसका रेट हुआ। मतलब इतने का सामान खरीदा, 2 क्वांटिटी में, एक का ये रेट था, तो दोनों को गुना करने पर ये मिला। अब हमें यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। तो जो सीजीएसटी जिस पर जो भी रहेगा, हर वस्तु के ऊपर अलग अलग जो है जीएसटी रहता है। तो यहाँ पर 9% यहाँ पे अगर सीजीएसटी है तो 9% ही एसजीएसटी भी होगा, यानी कि जीएसटी उस पर 18% होगा, तभी आधा सीजीएसटी हुआ और आधा एसजीएसटी। ये तो तुम्हारा प्रैक्टिकल में उदाहरण दिया। तो अभी क्या करेंगे, इसका 9% निकाले तो ये मिला, और सेम एसजीएसटी भी होगा तो सेम वही लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये जो है ना बिल का नमूना दिया है, तो ये टोटल 2 है, यहाँ पे इसका टोटल इतना है, ये सीजीएसटी इतना है, जीएसटी इतना है। अब टोटल अमाउंट कितना होगा, यहाँ पर ये जो है 1640। डिस्काउंट अगर कुछ है तो डिस्काउंट लिखते हैं, फिलहाल इस पर कोई डिस्काउंट नहीं, इसके लिए 0 लिखा गया है। तो सीजीएसटी इतना मिला, जीएसटी इतना मिला, तो एसजीएसटी, तो जीएसटी कितना हो जाएगा? इतना होगा। तो अभी उसको सामान लेने पर कितना पेमेंट करना, मतलब ये तो उसका टोटल हुआ और ये सब जीएसटी मिला के उसको कितना देना होगा। तो जब इसका टोटल करते हैं ना, तब यहाँ पे देखो ये अमाउंट जो होता है ये इतने का डिस्काउंट किया, क्योंकि राउंड फिगर करते हैं। तो ध्यान देना, अगर राउंड फिगर जो है वो 4 के ऊपर है तो बढ़ा देते हैं, अगर 4 के नीचे है तो जितना आया उतना ही रखते हैं। इसको फिर पॉइंट के बाद देखना 4 के ऊपर है या 4 के नीचे। 4 के नीचे इसके लिए इसको माइनस कर दिए, तो यहाँ पर इनका
इसका और इसका टोटल किया गया है तो 1935 हुआ। ठीक है, तो जो भी टोटल करेंगे, जैसे 1640 है, फिर उसके बाद कितना है 147.60 है, मतलब ये एक्चुअली इसका ये दोनों का टोटल यहाँ पे ऑलरेडी आया है ना, तो हम ऐसे करेंगे 1640 और जीएसटी कितना है ये 296.30। तो अब यहाँ पर जो है इन लोगों ने क्या किया गया है, इन सबको जोड़ दिया गया है, 0.30 का जो डिस्काउंट कर दिया गया है और फिर इसको जो है जोड़ के कितना आया वो देखा गया, तो डिस्काउंट करके ये निकाला गया है। ठीक है, तो 1935 ये मिला इनको 1935। तो यहाँ पर ये इस तरह से अमाउंट भी जो है वर्ड्स में लिखा गया है और टोटल जीएसटी हमको कितना मिला 295.20, क्योंकि 30 जो यहाँ पर ये जो है 18% निकाला ना इसका, डायरेक्ट 18%, तो 18% इसका इतना मिला हमको। तो इस तरह से ये हमारा जो है टैक्स इनवॉइस हो गया। ये एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर ये जो है जोड़ोगे तो ये जोड़ने पर यहाँ पर 296 लिखा ना, ये एक्चुअली 295.30 है और 30 डिस्काउंट किया गया, ये निकाला गया, तो बाकी जोड़ने पर इतना मिला हमको, इसके साथ जोड़ दिए तो ये मिला है। तो ये ध्यान देना, कैलकुलेशन ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 295.30 आएगा। चलो यहाँ पर अभी हमारा जो है ये हमारा तो प्रैक्टिकल में हल किया हुआ दिया गया था उदाहरण, अब हमें हल करना है। तो अभी हमारे लिए प्रश्न पर्ची दी गई है, उसी में दी गई है। प्रश्न में शिक्षक के द्वारा दिए गए बीजक का निरीक्षण करो और उस कर बीजक में निम्नलिखित परिवर्तन करके नया बीजक तैयार करो। मतलब अभी जो हमने देखा था ना उसके अनुसार नया बीजक तैयार करना है। अब देखो क्वांटिटी पीस कितनी बोली 8 और रेट दिया 818, यानी जो सामान लिया गया है वहाँ पे सेम कार्ट्रेज ही लिया गया, क्योंकि बोला ना उसी में ही करेक्शन करो, यानी कार्ट्रेज लिया गया 818 का एक है और टोटल 8 कार्ट्रेज लिया गया। तो हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी, रेट, टैक्सेबल अमाउंट सेम जो अभी हम देखे थे ना उदाहरण, सेम वैसे ही अभी हमें उसको तैयार करना है। तो यहाँ पर तो सेम वही सब होगा। अब यहाँ पे ये एड्रेस वगैरह जो है सेम वहाँ पे लिख दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे जीएसटीएन नंबर, चूँकि जीएसटीएन नंबर हम जो है अंदाजन लिख रहे हैं, ये तो हमारा प्रैक्टिकल है ना इसके लिए, और ये इनवॉइस नंबर हो गया, डेट हो गया, सेम वैसे ही हो गया। अब यहाँ पर हमें जो है देखो इसको हमें भरना है, तो अभी कोड जो है यहाँ पे लिखे टर्नर कार्ट्रेज 12A है। अभी देखो रेट में 818 भरे, क्वांटिटी कितनी 8 है, तो 818 को 8 से गुना किया तो 6544 आया। ठीक है, तो इसका 9% हमको 588.96, और यहाँ पे भी सेम, क्योंकि ये भी 9% होता तो 588.96 मिला। फिर यहाँ पर इसका जो है टोटल 8 और ये यहाँ पर 6544, यहाँ पर ये 588.96, 588.96। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, टोटल अमाउंट 6544, क्योंकि ये टोटल अमाउंट है। फिर उसके बाद हमें कोई डिस्काउंट नहीं, तो 00 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो CGST इतना मिला, SGST इतना मिला, तो इनका टोटल हमको ये मिला है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 92 बड़ा हो गया ना, तो इसके लिए हमें यहाँ पे डिस्काउंट मतलब इसको हमें क्या करना, राउंड ऑफ करना, तो 0.08 जोड़ देना है। तो ये 0.08 जोड़ के एक फिगर बढ़ जाएगा, नहीं 1178 हो जाएगा ये। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा 77.22 ये हमको मिला, 77.7722 7,722 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जो है जो टोटल अमाउंट है वो हमको लिखना है ना 7,722। ठीक है, अमाउंट इन वर्ड्स। तो इस तरह से हमको ये सवाल को हल करना है, मतलब हमको कितना देना है वो यहाँ पे लिखे, उस पर जीएसटी इतना था इस पर, तो ये इस तरह से ये, क्योंकि टोटल जीएसटी अमाउंट ये है ना, तो इस तरह से ये हमारा प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल नंबर 6 कंप्लीट होता है। ये निष्कर्ष है। निष्कर्ष क्या है कि ये जो भी व्यवहार हुआ है उसके आधार पर CGST, SGST और GST की गणना करके टैक्स कर बीजक तैयार किया जा सकता है। अगर तुम्हें चाहिए तो ये यहाँ पे और एक उदाहरण दिया गया है, इसके आधार पे तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, एक और प्रयोग करके मतलब अपना जो है रफ तैयार कर सकते हो। तो ये डेट दिया गया, डेट डालना आज की, और फिर जब साइन करने दोगे तो टीचर की सिग्नेचर ले लेना। इस तरह से हमारा प्रयोग क्रमांक 6
कंप्लीट होता है अलजेब्रा का प्रैक्टिकल 6। थैंक यू।